नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। मित्रों, आपने दूध का सेवन तो बहुत बार किया होगा, दूध का टेस्ट भी आप अच्छे से समझते होंगे और बचपन से लेके किशोरावस्था तक तो आपने भरपूर मात्रा में दूध का सेवन किया होगा। दूध के बारे में तो आप परिचित हैं। दूध हमारे लिए बहुत पौष्टिक आहार है और इसी से हम अपना बचपन व्यतीत करते हैं और हम पुष्ट होकर किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं। दही भी आपने देखा होगा, दही भी टेस्ट भी किया होगा। दही की जो जो स्वाद है वो सबसे प्रिय स्वाद है। दही से जब मत्ती लेते हैं तो मक्खन निकलता है। मक्खन की अपनी गुणवत्ता है, लेकिन यदि मक्खन ना निकाला जाए और यदि उस दही की जो दही का जो तरल है, जो गाढ़ा जो तरल पदार्थ है, उसमें चीनी डाल ली जाए, शक्कर डाल ली जाए, गुड़ डाल ली जाए तो वो लस्सी बन जाती है। लस्सी की अपनी पौष्टिकता है, अपनी स्वाद है, अपना एक विशेष स्थान है। यदि बहुत सारे लोग दही में नमक डाल के खाते हैं, वैसे आजकल तो ये जो परिष्कृत चीनी है, जिसे चीनी को शुगर मिलों में कई तरह के रसायनों के आधार पर तैयार करके बनाया जाता है, उसका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन ऐसी चीनी के प्रयोग से दही की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, क्योंकि चीनी जब आप डालते हैं तो उसके कई एंजाइम नष्ट हो जाते हैं और कई ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो हमारे शरीर में जाके दुष्प्रभाव डालते हैं। इसी तरह यदि आप दही में नमक डाल के सेवन करते हैं तो भी उसकी जो गुणवत्ता है प्रभावित होती है, उसके पौष्टिक तत्व दुष्प्रभाव डालते हैं। दही का सेवन बिना या तो चीनी के करना चाहिए या बिना नमक के करना चाहिए। हाँ, यदि आप चाहें तो उसमें गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं या देसी शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। देसी शक्कर और गुड़ के प्रयोग से दही की गुणवत्ता है, दही के अंदर जो पौष्टिक गुण रहते हैं वो यथावत रहते हैं। और इन सब दही और दूध के बाद एक और पदार्थ होता है, वो पदार्थ आपने खूब देखा होगा, शायद आपने स्वाद भी लिया हो। वो पदार्थ होता है जब दही को मथते हैं तो मथने से दही से जो मक्खन अलग होता है, मक्खन निकलने के बाद जो उसका तरल शेष बच जाता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिला के छाछ तैयार होती है। छाछ ताज़ा होती है, ताज़ा छाछ के अपने गुण हैं और यदि छाछ को 1-2 दिन रख दिए जाए तो उसकी अपनी गुणवत्ता है। और ये छाछ के गुण तो इतने हैं, इसलिए छाछ को विशेष उपयोगी बताया गया है और औषधीय या पुष्प के रूप में इसकी जो प्रभावशीलता है वो मानी गई है। इसलिए तो शास्त्र में कहा गया, आयुर्वेदिक कई ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसी छाछ तो देवताओं के लिए दुर्लभ है और मनुष्यों के लिए इस पृथ्वी लोक पर इससे बढ़कर कोई पौष्टिक तत्व नहीं है। इसलिए इसको अमृत तुल्य कहा गया है। क्यों? यदि कोई व्यक्ति ऐसी छाछ का सेवन करता है, छाछ का नित्य प्रयोग करता है, तो वो निरोगी रहता है, उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं आती, कमजोरी नहीं होती, ना उसको रोगों के सामना करना पड़ता है। क्योंकि ऐसी छाछ के प्रयोग से यदि उसके उदर के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर किसी तरह की विकृति नहीं होती। आप कोई भी औषधि लेते हैं, जैसे आजकल तो बहुत प्रचलन है, पिछले 30-40 सालों से हमारे देश में भी और पूरी दुनिया में बहुत प्रचलन है कि बात बात पर आप कई तरह के एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, कई तरह के एंटीपायरेटिक, बुखार कम करने के लिए, दर्द का शमन करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, या फिर बिना मतलब के ताकत की दवाइयाँ ले लेते हैं, विटामिन की दवाइयाँ ले लेते हैं, खनिज तत्वों की दवाई लेते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ आपके पेट में जाके कई तरह का दुष्प्रभाव डालती हैं। एंटीबायोटिक दवा से तो पेट के अंदर जो मित्र जीवाणु होते हैं, जो हमारे लिए कई तरह के उपयोगी पदार्थों का निर्माण करते हैं, कई तरह के विटामिन्स पैदा करते हैं और कई ऐसे उपयोगी रसायन बनाते हैं जो हमें बीमारियों से न केवल बचाते हैं बल्कि हमें स्वस्थ रखकर, निरोगी रखकर हमें दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। ऐसे मित्र जीवाणु भी ऐसी दवाओं के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जीवाणु को जो दोबारा से जीवित करने का, सक्रिय करने का कार्य वो छाछ भी करती है, जो मैंने आपको बताई। तो ऐसी छाछ से आप पेट को सही रख सकते हैं। पेट के जो मित्र जीवाणु हैं वो सक्रिय रहते हैं, वो उनकी गुणवत्ता बनी रहती है और वो अमूल्य जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो दिव्य पदार्थ होते हैं उनके निर्माण में लगे रहते हैं। इसलिए हमारे शरीर में किसी तरह की ना तो किसी पोषक तत्व की कमी आती है, ना कभी खून की कमी रहती है और एक तरह से हम कभी बीमार नहीं पड़ते। इसलिए जो छाछ का सेवन करते हैं वो निरोगी रहते हैं, निरोगी नहीं रहते, वो सक्रिय रहते हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम होते हैं और ऐसे अधिकांश लोग शतायु रहते हैं। इसलिए गाँवों में आपने देखा होगा, गाँवों में लोगों को दूध नहीं मिलता था,
खाने को पर्याप्त आहार नहीं मिलता था, लेकिन ऐसे लोग भी आस पड़ोस से छाछ मांग के लाते थे और जो रूखी सूखी रोटियां होती थी उसका सेवन करते थे और वो निरोगी रहकर पूरी ज़िंदगी व्यतीत करते थे और शतायु रहते थे। आपने राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान में साल के अधिकांश महीने ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ बाजरे का प्रयोग किया जाता है, यहाँ ज्वार का प्रयोग किया जाता है। वैसे बाजरा और ज्वार के अंदर बहुत दिव्य औषधीय गुणवत्ता रहती है, पोषक की गुणवत्ता में श्रेष्ठ रहती है। लेकिन पिछले 50-60 सालों से हमारे समाज में या कुछ निष्प्रयोजन के कारण ऐसी दुष्प्रचार कर दिया गया कि जो बाजरा है, ज्वार है, मक्की है, ऐसे जो मोटे अनाज हैं इनको मोटे अनाजों में शामिल कर लिया गया और ऐसे अनाज खाने वाले जो लोग हैं वो गरीब रहते हैं, बेसहाय रहते हैं। इसलिए ऐसे आहार को गरीबों का आहार बता दिया गया, क्योंकि संपन्न वर्ग तो गेहूं खाता है, चावल खाता है, जबकि गेहूं और चावल में पोषक की गुणवत्ता इनकी तुलना में बहुत कम रहती है। और जो आज जो गेहूं और चावल की जो प्रजातियां उपलब्ध हैं उनकी पोषक की गुणवत्ता तो जो आज से 40-50 साल पहले, 30 साल पहले जो गेहूं और चावल की जो वैराइटीज़ होती थी, जो क्वालिटी होती थी, उनकी तुलना में इनकी जो पोषक की गुणवत्ता तो 50% से कम रह गई है, क्योंकि इनमें बहुत सारे पोषक तत्वों का अभाव आ गया है। फिर भी हम गेहूं को, चावल को अपने आहार का सबसे प्रमुख आहार मानते हैं, लेकिन बाजरा, ज्वार, मक्की उसके तुलना में बहुत बेहतर हैं। और ऐसे ज्वार बाजरे को यदि गर्मी में खाया जाए, क्योंकि गर्मी में खाना ऐसा कहते हैं कि जो बाजरा नहीं खाना चाहिए, लेकिन राजस्थान में ऐसे लोग हैं, ऐसे संप्रदाय आज ऐसे बहुत सारे समूह हैं जो साल के 12 महीने बाजरे का सेवन करते हैं और उन्हें किसी तरह की ना तो बीमारी होती है और यहाँ तक कि पेट संबंधी कोई विकार नहीं होता, ना उन्हें बवासीर होती है, ना कब्ज होती है, ना पेट में अल्सर होता है, ना एसिडिटी की समस्या होती है। और वो करते क्या हैं, वो करते हैं कि बाजरे की जो रोट होती है, बाजरे की रोटी होती है, उसका सेवन छाछ के साथ में करते हैं। उनका नियम है दोपहर को जब वो खाना खाते हैं तो यदि उनकी कैपेसिटी 4 चपाती की, 4 बाजरे के रोट की है तो 2 रोट तो वो सब्जी से, चटनी से, जो भी दाल है उनके पास उसे लेते हैं और 2 जो बाजरे के रोट हैं उनको टुकड़ा करके छाछ में भिगो देते हैं और भिगोने के बाद 15-20 मिनट उसको छाछ के साथ में खाते हैं। इससे उनका पाचन तंत्र भी सही रहता है, खाया हुआ आहार भी सही से पच जाता है और उसके पोषकीय जो गुण हैं उनको पूरी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और रात्रि के समय वो बाजरे की रोट का सेवन दूध के साथ में करते हैं। इसी तरह करते हैं कि आधी को वो सब्जी से, दाल से सेवन करते हैं और आधी रोट को वो दूध में भिगो कर और उसके कुछ देर के बाद सेवन करते हैं। तो छाछ बहुत उपयोगी है। छाछ के कारण तो पंजाब का जो क्षेत्र रहा है उनकी जो शारीरिक विकास है, शारीरिक क्षमता है, वो हमारे लिए उदाहरण रही है। आपने सुना होगा पंजाब क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होते हैं कि पंजाब में लोगों का कद काठी बहुत लंबी रहती थी, इसीलिए पंजाबी जो पुरुष है उसको गबरू के नाम से जाना जाता था। और जो स्त्रियां होती थी, लड़कियां होती थी, क्योंकि उनकी कद काठी बहुत अच्छी होती थी। देश में सबसे अच्छे लंबे लोग पंजाब के क्षेत्र के होते थे, तो स्त्रियों को, लड़कियों को वहाँ मोटियार कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था कि उनकी कद काठी श्रेष्ठ होती थी। और उन कद काठी के लिए क्या करते थे, क्या सेवन करते थे, आपको जान के आश्चर्य होगा। और इस पर अंग्रेज़ों ने भी खोज की, अंग्रेज़ों ने रिसर्च बैठाई कि वो देखना चाहते थे कि पंजाबियों के स्वास्थ्य की और कद काठी के पीछे किस आहार का, किस पोषक तत्व की भूमिका है। तो उन्हें पता चला, उनके अध्ययन के बाद भी यही पता चला कि वहाँ पंजाब के लोग दूध, छाछ का सेवन ज़्यादा करते हैं, दही का प्रयोग करते हैं। आज भी पंजाब में छाछ का, दही का सेवन बहुत मात्रा में होता है। आज वैसे दही और छाछ का जो प्रकृति है बदल गई है, पंजाब छोटा रह गया है। अंग्रेज़ों के समय तो विराट पंजाब होता था, पंजाब की सीमा अफगानिस्तान से लगती थी, हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा था और पंजाब की सीमा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से लेकर फरीदाबाद, दिल्ली तक आती थी। अब तो पंजाब छोटा सा रह गया है। तो जो छाछ है बहुत उपयोगी है। छाछ के सेवन से आप कई तरह की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपको कब्ज रहती है तो छाछ का सेवन करिए। छाछ का सेवन आपने अजवाइन के साथ में करना है या जीरे के साथ में करना है, या फिर आप सौंठ के साथ में, सौंठ का पाउडर के साथ में छाछ का सेवन कर सकते हैं। यदि आपको
पेट में दर्द रहता है, पेट में यदि कृमि हो गए हैं, भूख नहीं लगती है, गैस बनती है, तो छाछ का सेवन आप हींग के साथ कर सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज़ है, आपके खून में आप ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगा है, तो छाछ का सेवन आप जो जो जामुन की पत्तियां होती हैं, पत्ती के चूर्ण के साथ में करिए, तो आपका जो शुगर लेवल है मात्र छाछ के सेवन से कम होने लग जाता है। यदि आपको हृदय संबंधी रोग है, तो आपको छाछ का सेवन, जो लहसुन होता है, यदि आपको एक पोथी लहसुन मिल जाए तो बहुत उपयोगी है। अन्यथा जो लहसुन आप प्रयोग करते हैं, उस लहसुन कली के साथ में छाछ का सेवन करिए। आपका जो हार्ट है, आपके हार्ट के संबंधी जो विकृति है उससे दूर हो जाते हैं, हार्ट सामान्य कार्य करने लगता है और हाथ के हृदय की जो पेशियां हैं सशक्त बनने लगती हैं। छाछ के बहुत सारे प्रयोग हैं, आप करके देखिए और आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। आपके अंदर खून की कमी है तो छाछ का सेवन करिए। तो तब छाछ का सेवन किससे करना है, आप तब छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, आप टमाटर के साथ में कर सकते हैं। इसी तरह छाछ के बहुत सारे प्रयोग हैं। छाछ के जो और औषधीय प्रयोग हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने आज बताया छाछ वाकई में हमारे लिए एक अमृत तुल्य द्रव्य है कि छाछ के सेवन से हम विभिन्न बीमारी से पड़े रहते हैं, क्योंकि छाछ में सारे विटामिन्स भी आ जाते हैं और छाछ के माध्यम से हम जो भोजन करते हैं, भोजन के जो दूसरे पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके अंदर जो विशेष पोषक तत्व रहते हैं, खनिज तत्व रहते हैं, छाछ के साथ में वो भी हमारे शरीर में, हमारे खून में सहजता से पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर उपयोगी भूमिका निभाते हैं। छाछ में लैक्टिक एसिड रहता है, इससे पेट का जो पीएच है, पेट की जो एसिडिक और बेसिक की क्षमता है वो समान रहती है। खून भी हमारा क्षारीय तत्व बना रहता है, खुल के हमें पेशाब आता है कि किडनी पर छाछ का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे खून के अंदर जो एचबी है, खून की जो सघनता है वो बढ़ती है। इसीलिए जो छाछ का सेवन करते हैं उन्हें कभी जिंदगी भर में कभी खून की कमी नहीं रहती, उनका एचबी लेवल सामान्य से अधिक रहता है। छाछ के प्रयोग से लीवर समान काम करता है, सामान्य से अधिक कार्य करता है। लीवर पर किसी तरह के विषाणु बैक्टीरिया हमला नहीं कर पाते, पेट में कृमि नहीं विकसित हो पाते, क्योंकि उसकी लैक्टिक एसिड में इतनी क्षमता है कि कई तरह के कीटाणुओं, कई तरह के कृमियों को वो स्वतः नष्ट कर देता है। छाछ वास्तव में यदि हमारे पूर्वजों ने इसको पहचान किया है तो ये अमृत है और पृथ्वीवासियों के लिए अमृत से बढ़कर है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहा गया है और जगह जगह इस बात का उल्लेख हुआ है कि छाछ असुर देवों के लिए भी दुर्लभ है। तो छाछ में बहुत गुणवत्ता है। छाछ से कढ़ी बनती है, आपने देखा होगा आज कढ़ी की पूरी दुनिया दीवानी हो रही है। कढ़ी का स्वाद इतना अच्छा रहता है कि अंग्रेज भी कढ़ी चावल का सेवन करते हैं, कढ़ी का सेवन करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे हम प्लेन क्षेत्र में रहते हों, दक्षिण भारत जाएं, पूर्वी भारत जाएं, पूरे भारत में कहीं भी चले जाएं, आपको कुछ मिले ना मिले कढ़ी ज़रूर मिलेगी। कढ़ी का जो बनाने का कार्य भी वही है, छाछ से कढ़ी बनती है। राजस्थान में या मध्य भारत में विवाह शादियों के समय पर छाछ का जो प्रयोग है अनिवार्य रूप से कराया जाता है। और वो वहाँ पर जब कोई शादी विवाह हो, कोई भोज हो, यहाँ गरिष्ठ भोजन का सेवन कराया जाता है, तली चीज़ें कराई जाती हैं, तो उसके बाद छाछ अवश्य दी जाती है। और ऐसी छाछ दी जाती है जिसे सुनकर आप विस्मित हो जाएंगे। वो छाछ को सन्नाटा कहते हैं, क्योंकि ऐसी छाछ को कई दिन तक मिट्टी के बर्तन में रखकर खट्टा किया जाता है। जब वो बहुत खट्टी हो जाती है तो उसमें पानी डाला जाता है, फिर उसमें हींग का जो तड़का लगाया जाता है, हींग की छौंक लगाई जाती है। और ऐसी छाछ को जो गरिष्ठ भोजन करने वाले व्यक्ति हैं, गरिष्ठ भोजन का सेवन जो लोग करते हैं, भोजन के बाद ऐसी छाछ का सेवन करते हैं और उस सेवन करने से उनकी गरिष्ठता भी समाप्त हो जाती है। वो जितना भी भारी खाना खाएं, जितना भी मात्रा में खाएं, छाछ के प्रयोग से वो सब पच जाता है और वो सामान्य आनंद भोजन का ले पाते हैं। तो छाछ की बहुत अद्भुत गुणवत्ता है। आपको मेरा ये विषय कितना पसंद आया, तो आप इसके संबंध में मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। और ऐसे उपयोगी विषय देखने के लिए, ऐसे उपयोगी वीडियो देखने के लिए मेरे से जुड़े रहें। धन्यवाद।